बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे? अनसर्टेनिटी और साथ में अनसर्टेनिटी के टाइप्स को भी पढ़ेंगे। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं उर्दू में। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? गैर यकीनी। क्या हो? गैर यकीनी या बेयकीनी। तो अनसर्टेनिटी क्या है? गैर यकीनी या बेयकीनी। अब मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम फिजिक्स में आते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? अगर जिस तरह क्या है, वेदर वाले जो फोरकास्ट वाले हैं ना, फोरकास्ट वाले वेदर वाले हमें बताते हैं कि कल बारिश का इम्कान है, कल बारिश का इम्कान है। तो वो इस तरह बताते हैं, 100% वो श्योर नहीं होते ना, 100% इस तरह नहीं कहते कि कल लाजमी बारिश होगी। तो इसी वजह से अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? गैर यकीनी। तो जो वेदर वाले होते हैं, फोरकास्ट वाले होते हैं, हमें मौसम के बारे में किस तरह बताते हैं कि कल या परसों क्या होगी? बारिश का इम्कान है। मतलब वो क्या है? इम्कान का मतलब क्या है? वो क्या बता रहे हैं कि 100% श्योरिटी नहीं है कि कल लाजमी बारिश होगी। जिस तरह हम कहते हैं हमारे एग्जाम, जब हम एग्जाम देते हैं ना, जब एग्जाम हमने दे दिया ना, पेपर हमने दे दिया, हम क्या करते हैं? हमारे मतलब पेपरों के बाद जब हमने पेपर दे दिया, हम कहते हैं कि हमारे पेपरों में जो नंबर है वो इतने आएंगे। मतलब हम क्या है? श्योरिटी हमें नहीं है, मतलब श्योर हम नहीं है, मतलब 100% हमें पता नहीं है। हम सिर्फ क्या लगाते हैं कि हमारे नंबर इतने आएंगे, रेंज बताते हैं कि 450 से लेकर 470 तक आएंगे, रेंज बताते हैं। 100% हमें श्योरिटी नहीं है। तो जब किसी चीज के बारे में हमें 100% यकीन ना हो, श्योरिटी ना हो, तो फिर हम क्या होते हैं? अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? गैर यकीनी। जब हमें किसी चीज के बारे में शक हो तो फिर हम क्या होते हैं कि ये क्या है? हम इस चीज के बारे में अनसर्टेन है। अब फिजिक्स के बारे में हम अनसर्टेनिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं? तो अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? बहुत ही आसान। अनसर्टेनिटी इज द डाउट अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हमने मेजर की, लेट्स सपोज इस मार्कर की मैंने क्या कर ली? पैमाइश कर ली। इस मार्कर की पैमाइश मेरे पास एक वैल्यू आ गई, तो वो जो वैल्यू आ गई मुझे 100% उस पर यकीन नहीं है कि ये जो मार्कर की पैमाइश मैंने की है, मेरे पास जो वैल्यू है वो 100% क्या है? एग्जैक्ट नहीं है। तो जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के बारे में हमें एग्जैक्ट पता ना हो, किसी पैमाइश के बारे में हमें एग्जैक्ट पता ना हो, हमें उस पैमाइश के बारे में डाउट हो या गैर यकीनी हो, हमें शक हो, तो फिर हम कहते हैं ये क्या बना? अनसर्टेनिटी बना। तो अनसर्टेनिटी क्या है? आसान अल्फाज में, अनसर्टेनिटी इज द डाउट अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू। जब हमें क्या हो? कोई भी शक हो, कोई भी गैर यकीनी हो, क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में। किस चीज की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में? कोई भी जो क्वांटिटी हमने पैमाइश की। अब एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल से आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? एक मीटर रूल है। ये जो मेरे पास क्या है? एक मीटर रूल, MR। मीटर रूल हमारे पास क्या है? ये जो सादा फुट्टा वगैरह हम यूज करते हैं, येलो नहीं, ये जो तख्ते का बना होता है, उसी तरह स्टील का भी होना होता है। तो ये मेरे पास एक मीटर रूल है। अब मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये LC का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या है? अगर लीस्ट काउंट को हम डिफाइन करें या लीस्ट काउंट है क्या, तो इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? कि ये मिनिमम, मतलब यहां तक ये मेजर कर सकता है। इसकी जो मिनिमम पैमाइश है, ये जो मीटर है, ये जो मीटर रूल है, ये जो हमारे पास फुट्टा है, ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है? 1 सेंटीमीटर तक कर सकता है। 1 सेंटीमीटर से नीचे ये पैमाइश नहीं कर सकता है। तो देखो लफ्ज भी हमें बता रहा है, लीस्ट, मिनिमम। काउंट का मतलब क्या है? पैमाइश करना, मेजर करना। तो ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है? 1 सेंटीमीटर। तो जो कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी डिवाइस जो उसकी कम से कम पैमाइश है ना, जहां तक वो कम से कम पैमाइश करती है, तो उस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? कि इसका क्या है? लीस्ट काउंट। तो इस मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये कम से कम पैमाइश कितना कर सकता है? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं लिखूं 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर ये पैमाइश नहीं कर सकता है, ये 1 सेंटीमीटर से कम है। तो 1 सेंटीमीटर तक ये कम से कम पैमाइश कर सकता है। अब ये मीटर रूल है। नीचे मैंने लेट सपोज एक मेरे पास क्या है? एक और लेट सपोज इसको मैं क्या, लेट सपोज मेरे पास क्या है? पेन। तो मैंने इस पेन की पैमाइश करनी है। जब मैंने इस पेन की पैमाइश करनी है, ऊपर मेरे क्या है? इस मीटर रूल पर क्या मौजूद है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 1। अब यहां पर मैंने इसकी पैमाइश की। अब इसकी पैमाइश हमारे पास कहां पर आ गई? बिल्कुल देखो 4 और 5 के दरमियान। किसके दरमियान आ गई? 4 और 5 के दरमियान। अब 4 और 5 के दरमियान, अब यहां पर देखो 4 और 5 के दरमियान, इस मीटर रूल के अंदर, इस मीटर के अंदर, मतलब इस पुट्टे के अंदर आपको 4 और 5 के दरमियान कोई वैल्यू नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 और 5 के दरमियान क्या है? इस तरह क्या है? 4.1, 4.2, 4.3, कोई भी वैल्यू हमें नजर नहीं आ रहा है। तो देखो 4 और 5 के दरमियान कुछ भी नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि 4 और 5। अगर कोई आपसे पूछे 4 और 5 के दरमियान क्या है, तो 4 और 5 के दरमियान यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 4.1, 4.2, 4.3 कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, लीस्ट काउंट अगर इसका 1 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट में मेजर मतलब 1 सेंटीमीटर से ये कम मेजर नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से इसके दरमियान जो फासला होगा वो भी 1, 2, 3, 4 सब के दरमियान जो फासला है 1 और 2 के दरमियान फासला 1, 2 और 3 के दरमियान 1, 3 और 4 के दरमियान 1। तो यहाँ पर 4 और 5 के दरमियान इसकी पैमाइश आ गई। अब जब 4 और 5 के दरमियान इसकी पैमाइश आ गई ना, तो अब हम अगर कोई हमसे पूछे इसकी पैमाइश कितनी आ गई ना, 4 और 5 के दरमियान यहाँ पर ना तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो फिर हम किस तरह कहेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा रेंज है, रेंज कितना आ गया 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, तो एक रेंज हमारे पास आ गई। अब ये रेंज जो हमारे पास आ गई, हमने क्या करना होगा, अब जब हम पैमाइश करते हैं ना, तो हम तो इस तरह नहीं बता सकता कि 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक हमारी पैमाइश है, हमने एक वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमारी रेंज कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। अब अगर हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर इसका पैमाइश करना है ना, तो पैमाइश हम किस तरह करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। 4 और 5 एवरेज हम किस तरह लेते हैं, तो इन दोनों वैल्यू का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 और 5 को प्लस करेंगे, कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यू है तो इसको किस में डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 वैल्यू आ रही थी तो फिर तीनों को प्लस करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 4 और 5 क्या बन जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट 4.5 सेंटीमीटर आएगा। आंसर इसका क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो जो रेंज हमारे पास मिली कि इस मीटर या इस पेन का जो पैमाइश है वो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर के दरमियान है। तो हम इस तरह भी नहीं कह सकते कि 4 और इस तरह भी नहीं कह सकते कि 5। तो हम किस तरह कहेंगे, हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों का एवरेज लिया, एवरेज हमारे पास कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब अगर हमने देखना है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, गैर यकीनी कितनी है, हमारी जो पैमाइश है उसमें जो शक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से दूर कितना, मतलब हमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, डाउट हमारे पास कितनी है। तो हम किस तरह करेंगे, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लीस्ट काउंट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लीस्ट काउंट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 1, अगर मैं इसको 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस क्या लिखा है 0.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास जो आंसर आया ये, अब ये आंसर हमें क्या बता रहा है कि इस पेन की जो पैमाइश है वो कितनी है 4.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 0.5 का मतलब क्या है कि इसमें कमी बेशी कितनी हो सकती है, इस पैमाइश में 0.5 सेंटीमीटर। मतलब इस पैमाइश में कमी बेशी कितनी हो सकती है 0.5 सेंटीमीटर। अब किस तरह कमी बेशी, कमी बेशी कितनी, मतलब ये जो 0.5 सेंटीमीटर है ना, ये दरअसल में अनसर्टेनिटी है, ये जो हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी। अब किस तरह, अगर मैं 4.5 में 0.5 क्या है 4.5 में क्या प्लस करूं 0.5 प्लस करूं तो ये क्या बन जाएगा 4.5 प्लस 0.5 क्या बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर मैं 4.5 से क्या माइनस करूं 0.5 माइनस करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको देखो 5 भी आ रहा है मेरे साथ, 4 भी आ रहा है। तो हम मैंने क्या बताया कि जो हमारी रेंज है, अनसर्टेनिटी क्या है कि 4.5 सेंटीमीटर इस पेन का क्या है पैमाइश है, मगर इसमें कमी बेशी कितनी हो सकती है 0.5 का हमारे पास क्या है कमी बेशी हो सकती है, मतलब प्लस माइनस 0.5। ये प्लस माइनस 0.5 का मतलब क्या है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। तो समझ आ गया। देखो अगर 4.5 में हम 0.5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अगर हम 4.5 से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो दोनों रेंज वापस आ रहे हैं या नहीं। तो हमने क्या कर दिया, हमने अनसर्टेनिटी ने हमें एक रेंज बता दिया। क्या बता दिया, रेंज बता दिया। तो यहाँ पर एवरेज हमारे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ये जो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी। तो ये यहाँ पर बेशुमार एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लेट्स सपोज आपने एक और एग्जाम्पल लिया, आपने एक मार्कर की पैमाइश की, दूसरा पेन है ना उसकी पैमाइश आपने की, कितना आया
2 और 3 के दरमियान आ गया। किसके दरमियान आ गया? 2 और 3। फिर आपने क्या करना है? 2 + 3, इसका क्या लेना होगा? एवरेज। 2 और 3 के दरमियान आ गया, तो 2 और 3 के दरमियान कोई और वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो 2 और 3 क्या बन जाएगा? 5। 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा? 2.5। 2.5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 2.5 आ गया। लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर, किधर? यहाँ पर देखो, 2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस क्या? लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट को हम किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये 0.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? ये हमारी पैमाइश में इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है। कितनी अनसर्टेनिटी? 0.5। अगर 0.5 को हम 2.5 में जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। अगर हम 2.5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो वापस हमारे पास यही वैल्यू आ रही। तो एक किस्म का हमें रेंज बता रही कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, जो हमारे पास वैल्यू का रेंज है, डिस्पर्शन हमें बता रहे हैं। तो ये क्या है? अनसर्टेनिटी हो गई। अब देखो अनसर्टेनिटी हमने डिफाइन भी क्या किया? डाउट अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मेयर क्वांटिटी। जो मेयर क्वांटिटी के बारे में हमें डाउट है, शक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी। एवरी मेजरमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी बिकॉज नो इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली एक्यूरेट। ये बात मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में भी बताया, एरर के लेक्चर में बताया कि दुनिया में कोई भी मेजरमेंट, जब हम कोई भी पैमाइश लेते हैं ना, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, कुछ न कुछ हमारे पास उसमें गैर यकीनी मौजूद होती है, उसमें कुछ न कुछ शक मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट का अनसर्टेनिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब क्या है? जितना लीस्ट काउंट कम होगा, अनसर्टेनिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। अनसर्टेनिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो हमारे पास अनसर्टेनिटी भी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लूँ ना, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, उसी तरह तीसरा एग्जांपल क्या है? 0.001 सेंटीमीटर। इन तीनों एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं ना, इन तीनों एग्जांपल में से मतलब कौन सा हमारे पास क्या है? डिवाइस। ये सारी डिवाइस है। पहले डिवाइस की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, दूसरे की हमारे पास क्या है? 0.01, तीसरे की क्या है? 0.001। अगर मैं आपसे पूछूं ना, इन तीनों डिवाइस में, मतलब ये जो तीनों डिवाइस है ना, इन तीनों डिवाइस में हमारे पास कौन सा एक्यूरेट वैल्यू देगा? किस में अनसर्टेनिटी कम आएगी? तीसरे वाले में। क्यों तीसरे वाले में? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो हमारे पास क्या होगी? उसमें अनसर्टेनिटी भी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो ये लीस्ट काउंट का कम होने का मतलब क्या है? मतलब ये पैमाइश इतनी कम तक कर सकता है। बड़े बड़े पैमाइश तो और कोई कर सकता है, 5 kg, 2 kg, 3 kg, मगर मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये तो हर मशीन कर सकता है मतलब, मगर इतना कम 0.001 सेंटीमीटर, इतना कम तक ये कर सकता है। मतलब ये इतना क्या है? एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज है। पैमाइश को इतने कम तक भी हमारे पास क्या है? मेजर कर सकता है। तो इसी वजह से लीस्ट काउंट कम, अनसर्टेनिटी क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पर क्या है? अनसर्टेनिटी। हमारी जो पैमाइश है उसमें जो एरर हम कह सकते हैं ना, जो गैर यकीनी, जो शक होता है ना, वो क्यों आता है? पहला, इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। उस पर्सन की इनएक्सपीरियंस की वजह से, उस पर्सन की अगर क्या होगा? तजर्बा नहीं होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट को सही तौर पर यूज नहीं कर सकता है। एक्सपेरिमेंटल, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या है? अगर उसका लीस्ट काउंट क्या था? ज्यादा था। लीस्ट काउंट ज्यादा था, हमारी पैमाइश बहुत कम थी। पैमाइश का मतलब क्या है? अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो पहला डिवाइस, इसका लीस्ट काउंट 0.1, अगर मैंने पैमाइश करना हो 0.01 सेंटीमीटर, तो ये पहला डिवाइस तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कम से कम पैमाइश है वो 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकता है। 0.01 तो बहुत कम है ना। तो इसी वजह से हमारे पास इस तरह बहुत अच्छे डिवाइस नहीं होते जिसके लिस्ट काउंट बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से भी हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेंसेस, मतलब इंसानों की अपनी सेंसेस की वजह से भी हो सकता है। अपनी सेंसेस का मतलब क्या है? देखो हमारे पास 5 सेंसेस है, देखना, उसी तरह क्या है? टेस्ट करना, सुनना, ये हमारे पास क्या है? 5 सेंसेस। तो लेट्स सपोज कोई भी बंदा जो मेजरमेंट ले रहा है वो उस मेजरमेंट को सही तौर पर नहीं देख रहा है, इसी वजह से भी गलती हो सकती है। उसको देखो, वो अगर कोई भी चीज़ मतलब क्या है? नहीं देख रहा है, तो उसी वजह से गलती हो सकती है। मतलब उसी तरह सुनने की पैमाइश में गलती हो सकती है, टच की पैमाइश में, तो इसी वजह से ह्यूमन सेंसेस की वजह से भी गलती आ सकती है। बिल्कुल। अब देखो एरर और अनसर्टेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन एरर एंड
अनसर्टेनिटी। एरर तो मैंने आपको बता दिया गलती। अनसर्टेनिटी क्या है, वो भी गलती होती है दरअसल में। देखो मैंने बताया जब हम कोई भी पैमाइश करते हैं, अगर वो पैमाइश के बारे में हमें 100% पता ना हो, कुछ शक हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अनसर्टेनिटी। तो एरर और अनसर्टेनिटी दोनों एक चीजें हैं, मगर उसमें कुछ फर्क भी है। दोनों क्या है, गलती ही के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेजरमेंट में अगर गलती हो तो हम यूज कर सकते हैं, मगर इन दोनों में मेजर फर्क है। फर्क क्या है, एरर हमारे पास किसके बराबर होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। किसके बराबर होता है, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमने जो हमें पता होती है, अगर इस मार्कर का लेंथ क्या है 10, मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर। अब मैंने इसकी पैमाइश की मेजरमेंट से कोई भी वैल्यू मेरे पास आ गई, तो अगर मैं क्या करूंगा, पैमाइश वाली वैल्यू और असली वैल्यू को आपस में माइनस करूंगा, तो वो किसके बराबर होगी, एरर। तो एरर के बराबर, लेट्स सपोज एरर की वैल्यू मेरे पास क्या है, एरर मेजर्ड वैल्यू, मैंने इस मार्कर का पैमाइश की 2 सेंटीमीटर है, और इसका जो असल वैल्यू है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को माइनस करोगे, एरर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या आ गई, मेरी पैमाइश में गलती आ गई। तो एरर का मतलब क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एरर बना। मगर याद रखना, एरर में ये जो ट्रू वैल्यू है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ये हमारे पास नोन होती है। नोन का मतलब क्या है, हमें पता होती है। अगर आपने इस मार्कर की पैमाइश करना है ना, तो आपको पहले से पता है कि इस मार्कर की पैमाइश 1 सेंटीमीटर है, मगर फिर भी आप इसकी पैमाइश और भी करते हो। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये किसके बराबर होता है, एरर। मगर एरर में जो ट्रू वैल्यू होती है या एक्चुअल वैल्यू होती है, ये हमें पता होती है। जबकि अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। फिर से उसी तरह, मगर जो ट्रू वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती है, अननोन होती है। ये मेजर फर्क बना। तो फर्क क्या बना, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो एरर में है ना, एरर में हमारे पास ट्रू वैल्यू का हमें पता होता है, मगर याद रखना अनसर्टेनिटी में हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है या एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं होती। तो यहां से आप अनसर्टेनिटी को डिफाइन भी कर सकते हो, एरर को डिफाइन भी कर सकते हो इस फार्मूले के मुताबिक। तो समझ आ गई, यानी किस तरह डिफाइन करोगे अनसर्टेनिटी का दूसरा डिफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। इसके बाद अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। ये मैंने आपको बताया भी, जब लीस्ट काउंट को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है 0.5। तो ये जो लीस्ट काउंट का हाफ होता है ना, ये क्या होता है, हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। इसके बाद क्या टाइप्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरा क्या है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल, टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं, उस मेजरमेंट में जो एक्चुअल जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो फिर से बता रहा हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, किसी भी पैमाइश में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी या एक्चुअल अनसर्टेनिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम किससे जाहिर करते हैं, डेल्टा से जाहिर करते हैं। और इसका सेम यूनिट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे होते हैं ना, तो यहां पर हम अनसर्टेनिटी का भी वही यूनिट यूज करते हैं। अब किस तरह, मतलब मैंने एक पैमाइश की एग्जांपल बनाते 4.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी मौजूद है, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो जो हमारे पास क्वांटिटी मैंने मेजर की उसका यूनिट भी सेंटीमीटर है और अनसर्टेनिटी का यूनिट भी क्या है, सेंटीमीटर। तो दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। दोनों का यूनिट अनसर्टेनिटी का और मेजर्ड वैल्यू पैमाइश का, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम नहीं होती। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या है, शर्त है। अनसर्टेनिटी का और मेजर्ड क्वांटिटी का दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, यूनिट होता है। इसके बाद क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, बहुत ही आसान। जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप किस तरह, इस फार्मूले से आप देखो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। और इसको हम किससे जाहिर करते हैं, एप्सिलॉन। किससे, एप्सिलॉन से किससे जाहिर करते हैं, एप्सिलॉन से जाहिर से करते हैं। और देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, ये तो हमारे पास क्या है, ये इसका एग्जांपल
नहीं है। ये तो मैंने जो पहले यहाँ पर आपको समझा लिया। तो यहाँ तक हमने अनसर्टेनिटी को टाइप्स वगैरह को इसको हमने पढ़ लिया। एक अनसर्टेनिटी का और टाइप दिए, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे मतलब क्या है, जो मेजर टाइप है वो परसेंटेज और एब्सोल्यूट। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास, उसका भी क्या है, परसेंटेज के साथ रिलेट करना होता है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, लेट्स सपोज इस मार्कर की मैंने पैमाइश की, अगर इस मार्कर की एक खास जगह में अनसर्टेनिटी मौजूद है, एक खास फ्रैक्शन में, पूरे मतलब इसके लेंथ में नहीं, यहाँ पर देखो जिस तरह ये, अगर यहाँ पर देखो अनसर्टेनिटी इसके हेड में और इसके लास्ट में, देखो इसके स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग में अगर अनसर्टेनिटी मौजूद है, मतलब एक खास फ्रैक्शन में अगर अनसर्टेनिटी मौजूद होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो यहाँ तक हमने लेक्चर को एंड कर लिया।